अस्सलाम वालेकुम, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइफाइड हो जाता है, बुखार की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, छोटे बड़े बच्चे जो है इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अगर ये टाइफाइड हड्डियों में बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और मरीज़ कुछ खाने को दिल भी नहीं चाहता और बहुत ज़्यादा कै आने के लिए होता है कि जैसे कै आ रही है। तो ये टाइफाइड की अलामत होती हैं जिसमें मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं और कोई काम करने को दिल नहीं चाहता क्योंकि सुस्त बैठा होता है। मरीज़ जो भी हो, मर्द हो या औरत हो या बच्चे हों, ये टाइफाइड जो है हड्डियों में अगर बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये हम कैसे इसको हड्डियों में से निकालें। आज आपने परेशान नहीं होना, मेरी वीडियो के एंड तक दिखना सुनना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे दूर हो जाए। छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही मुफीद और बहुत ही कारआमद है और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइफाइड हड्डियों में अगर बैठ गया तो वो निकल जाएगा। अगर आपको अभी टाइफाइड हुआ है तो वो भी आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब मुझे फ़ीडबैक मिलता है तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरे जितने भी मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले हैं, वो मेरी वीडियो दूसरों को शेयर करते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि बाजी आज आपका नुस्खा कामयाब रहा, तो फिर मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मज़ीद और आपके खिदमत में नुस्खे पेश करूँ और जितनी भी आपकी परेशानी है वो दूर होती चली जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आज के इस नुस्खे में जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है और उसमें जो है बहुत लोग कहते हैं कि हमें चीज़ें नहीं मिलती, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी ये पंसार की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो बाहर के ममालिक के लोगों को यही शिकायत होती है कि बाजी हमें वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती, हम कैसे अपना इलाज करें। तो आप परेशान ना हो, जैसे आपके अगर पाकिस्तान में कोई जानने वाले हैं तो आप उनसे आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं, आप तक पहुँच जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं कि ये बाहर के मुल्क से ना, पाकिस्तान से ना जाएंगी ये चीज़ें और आप अपनी दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। बाकी ये जो मैं आपको खुश्क मेवा की बताती हूँ, जैसे मैंने अंजीर का बताया और मनक्का का बताती हूँ, अखरोट बताती हूँ, पिस्ते, बादाम, ये सब चीज़ें तो वहाँ मिल जाती हैं आसानी से। मेरी कोशिश यही होती है कि आप वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, वो दवाइयाँ आपको बता दूँ जो कि आपको आसानी से मिल जाएँ, आप अपना इलाज कर लें। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा भी हुआ और उनको आसानी से इन चीज़ों का मिलना मुश्किल जो बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उनको मुश्किल नहीं हुआ। तो अब आपने क्या करना है, जिन लोगों को ये तकलीफ़ है, टाइफाइड नहीं उतर रहा, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइफाइड बार बार हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि मुनक्का ले लेनी है। आपने मुनक्का 1 से 2 अदद लेनी है, ठीक है। इनको आपने इसके अंदर से जो बीज होता है वो आपने निकाल लेना है मुनक्का के अंदर से। जब ये आप बीज निकाल लेंगे, इसके अंदर एक दवा है, वो है खाक सीर। खाक सीर जो है पंसार की दुकान से मिलेगी। वो खाक सीर आपने 2 चुटकी, ये चुटकी है आपकी, अपने खाक सीर को लेना है, मुनक्का के अंदर भर लेना है और मुनक्का के अंदर भर कर आपने टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, सुबह निहार मुँह आपने मरीज़ को खिलानी है। जो भी बुखार में मुब्तला है, टाइफाइड में मुब्तला है, तो आपने मरीज़ को देनी है क्योंकि ये हड्डियों में से जो है आपकी जो बुखार है या आपका टाइफाइड है वो निकाल देगा। तो आपने ये बुखार के लिए ये दवा बेहतरीन रही, जिन लोगों ने इस्तेमाल की उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ये दवा मेरे तजर्बे से गुजरी हुई है, जिन लोगों को मैंने इस्तेमाल कराई तो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी हमें बेहद फ़ायदा हुआ। छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने एक ही मुनक्का लेनी है या आप 2 मुनक्का ले लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप 2 मुनक्का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो मगर देसी दवाइयाँ हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो है जल्द असर कर देती हैं, मगर यूनानी का असूल होता है कि ये दवाई 2 से 3 दिन के बाद अपना फ़ायदा देना शुरू करती है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमें 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए दवा खाते हुए तो हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमारा तो बुखार ही नहीं गया। मगर आपने क्या करना है, 1 अदद मुनक्का लेकर उसके अंदर 2 चुटकी आपने खाक सिर मिलाकर अगर चबाकर खाते हैं तो ये आपको बहुत जल्द फ़ायदा देगी। मगर निहार मुँह आपने खानी है क्योंकि निहार मुँह खाएंगे तो आपको ज़्यादा असर करेगी, आपको ज़्यादा आपके अंदर से बुखार निकालेगी ये दवा। तो ये आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये नुस्खा कामयाब है। आप लोगों को चाहिए कि दूसरे लोगों को भी मेरी वीडियो शेयर करें, दूसरों को बताएं ताकि वो भी लोग जो है इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकें और आप लोगों के लिए दुआगो बन जाए। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। आज की खूबसूरत बात है, रमज़ान के
کے مہینے کی آج میں بہترین دعا جو ہے وہ بتاؤں گی، جو کہ ہمارے سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی وہ دعا ہے۔ جو ہم دعا کریں گے تو وہ ہمارے بہت ہی اچھے کام ہو جائیں گے، ہماری بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ ہماری بچیوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ مائیں پریشان ہیں، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آج ان کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ تو ہم سب مل کے آج یہ دعا کریں گے کہ یہ ہمارے لیے جو مہینہ ہے رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے جو ہے باعث رحمت بن جائے اور ہماری پریشانیاں، آنے والی جو پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں۔ تو ہم سب یہ دعا کے ساتھ آج ہم جو ہے شروع کریں گے۔ جو میں لفظ بولنے لگی ہوں، آپ نے دھیان سے غور سے میرے لفظ سننے ہیں اور ان بات پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، جو کہ آج ہماری بیٹیوں کے لیے آج یہ میں جو ہے بہت اچھی بات بتانے والی ہوں۔ اس مہینے میں نصیب کی دعا ضرور کرا کریں، کیونکہ ہماری بچیوں کے نصیب اللہ اچھا کرے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو دوسری بچیوں کے لیے بھی آپ نے نصیب کی دعا ضرور کرنی ہے۔ اب تو مہینہ گزر گیا، خیر 8 روزے رہ گئے ہیں، تو آپ نے ابھی بھی ہمارے لیے ٹائم ہے کہ ہم اپنے لیے دوسری بچیوں کے لیے دعا کریں اور بیماریوں کے لیے دعا کریں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ تو دعا آج میں جو بتانے والی ہوں، آپ نے ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، ضرور دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا رب، ہر بیٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے، ہر بیٹی کے گھر میں رزق لکھ دے، ہر بیٹی کے باپ کی لمبی عمر لکھ دے، ہر بیٹی کے بھائی کی حفاظت لکھ دے، ہر بیٹی کے شوہر کے گھر میں سکون لکھ دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی باجی پریم کو اجازت دیجیے گا۔ بہت ہی نیک دعا ہے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔